हाय मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है फिर से आज रीड टू लर्न में। ठीक है, आज हम यहाँ बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, जो उसके अंदर जो एप्लीकेशंस हैं उसके विषय में आज हम यहाँ बात करेंगे। तो देखिए हम क्या बात करते हैं यहाँ, जैसे हम यहाँ बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो आपके आते हैं, यहाँ क्या आता है, चार्ज आते हैं, करंट आता है। तो आप जानते हैं बेसिकली करंट क्या होता है। आप जानते हैं बेसिकली करंट क्या होता है। करंट आपका जो होता है रेट ऑफ, आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज है। ठीक है ना। तो आपका करंट क्या होता है बेसिकली, आपका जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई कंडक्टर है। ठीक है ना, ये आपके पास कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में आप इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, इसका मतलब इस कंडक्टर में करंट फ्लो होगा। ठीक है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, इसका मतलब कंडक्टर में करंट फ्लो होगा। ठीक है ना। तो जो हमें करंट मिलता है इलेक्ट्रॉन के मोशन से मिलता है। कैसे मिलता है, इलेक्ट्रॉन के मोशन से। जब इलेक्ट्रॉन मोशन करेंगे तो करंट मिलेगा, जब इलेक्ट्रॉन आपका रेस्ट में होंगे तो हमें कोई करंट नहीं मिलेगा। समझ गए आप। तो कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो हमें वहां करंट मिलता है। ठीक है ना। जो करंट मिलता है वो करंट किसके टर्म में होता है, उस करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपका होता है dq बाई डी टी। आप समझ गए, ये आपका जो लिखा हुआ आई इक्वल टू क्या है, dq बाई डी टी। dq बाई डी टी मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। और इसे हम और तरीके से कह देते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। आपने देखा यहां से, जब किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो हमें करंट मिलेगा। ठीक है ना। करंट और इलेक्ट्रॉन का एक दूसरे से क्या रिलेशन है, जब आपका मोशन होगा तो हमें करंट मिलेगा इलेक्ट्रॉन में। तो हमारे पास यहाँ आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी हो गया। आपने देखा इस इक्वेशन से। अभी हम क्या करते हैं, जो हमारा यहाँ करंट है वो किसके टर्म में है, कूलाम पर सेकेंड। ठीक है, जो हमारा ये आई है किसके टर्म में है, कूलाम पर सेकेंड। ठीक है ना। करंट का जो अल्टरनेट यूनिट है क्या है, कूलाम पर सेकेंड है। ठीक है ना। लेकिन हम जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है, आई हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, इसको हम किसमें मेजर करते हैं, एम्पियर में। ठीक है, एम्पियर हमारा क्या है यहाँ, इलेक्ट्रिक करंट का एस आई यूनिट। समझ गए आप। और हमारा ये कूलाम पर सेकेंड क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का अल्टरनेट यूनिट है। ठीक है ना। हम जिससे इसका डायमेंशन निकाल लेंगे चार्ज के टर्म में। और ये हमारा, आपको बात समझ आई कि नहीं आई। आपने देखा अभी इस हम चार्ज को, ये तो हमारा डिफरेंशियल के टर्म में है, इस चार्ज को और करंट को हम इंटीग्रेशन के टर्म में लिख देंगे। हमारा यहाँ से हो जाएगा क्यू, देख रहे हैं आप, यहाँ चार्ज होगा आई डी टी। बात समझ आई ना। हम पहली जो हमारा पास इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन को हमने चार्ज को डिफरेंशियल के टर्म में लिखा। अभी इसी इक्वेशन को हम यहाँ चार्ज और करंट में यहाँ इंटीग्रेशन का रिलेशनशिप है। जैसे मतलब हम, जब हमें किसी भी कंडक्टर में टोटल करंट चाहिए, मतलब किसी भी कंडक्टर में बहुत से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, किसी भी कंडक्टर में बहुत से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, तो हमें सभी इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होते हैं उनसे टोटल करंट हमें चाहिए। क्या चाहिए, टोटल करंट। जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई कंडक्टर है। ठीक है, आपके पास ये कोई कंडक्टर, इसमें बहुत से इलेक्ट्रॉन है, देख रहे हैं आप, यहाँ बहुत से इलेक्ट्रॉन है। तो सभी इलेक्ट्रॉन आपका फ्लो होंगे या मोशन करेंगे, तो सभी कुछ ना कुछ करंट का कंट्रीब्यूशन होगा। तो हमें जो हमारा ये करंट है, जब हम इस करंट का जो हमारा है, ये हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट है। तो जब हम इस चार्ज को डिफरेंशिएट करते हैं हमारा करंट आ जाता है। जब हम करंट को इंटीग्रेट करते हैं, जब हम करंट को क्या करते हैं इंटीग्रेट, तो टोटल चार्ज हमें पता चल जाता है कि इस जो आपका ये सरफेस है, इस सरफेस में कितने टोटल चार्ज हैं। तो करंट का जो रिलेशनशिप है चार्ज के साथ, आपका डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन, उसका रिवर्स आप जानते हैं, वाइस वर्सा। तो इन दोनों का आपका ये रिलेशनशिप है। आपको समझ में आया। करंट को हम मेजर करते हैं, ESI यूनिट क्या है, एम्पियर है। उसका अदर यूनिट क्या है आपका, कूलाम पर सेकेंड है, कूलाम पर सेकेंड है। ठीक है ना।
ये तो हमारा था बेसिक था, ये हमारे पास बेसिक है। यहाँ करंट क्या है आप तो बेसिकली जानते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये दोनों इलेक्ट्रिक करंट। जब आपका करें जब आपका चार्ज फ्लो होगा उसको हम टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट हो गया, चार्ज हो गया, ठीक है ना। अभी हम यहाँ देखते हैं कुछ रूल्स हमारे हैं। कौन से रूल्स हैं? किरचॉफ लॉ। जो हम विदाउट किरचॉफ लॉ से इलेक्ट्रिसिटी कैसे पढ़ पाएंगे? हम उन्हीं लॉ को अप्लाई करके बड़े बड़े सर्किट को सॉल्व करेंगे। मेन हमारा है सर्किट को सॉल्व करना, क्योंकि जो भी आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है, जो भी आपके पास सर्किट है, जैसे मान लो हमारे घर में जो यहाँ सर्किट का जो कनेक्शन है, सीरीज है या पैरेलल कनेक्शन है, तो उन सबको सॉल्व करने के लिए केवीएल और केसीएल को ही यूज करेंगे हम। तो हम यहाँ आते हैं सीधे केवीएल केसीएल पे। हमारा केवीएल केसीएल क्या है? तो अभी देखिए आप, हमारा पहले हम देख लें, यहाँ केसीएल देखते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? केसीएल हो गया, ठीक है ना। हमारा यहाँ पे ये केसीएल हो गया। हमारा केसीएल क्या होता है? बेसिकली किरचॉफ्स करंट लॉ। केसीएल माने किरचॉफ करंट लॉ। तो इसका मतलब क्या आपका है? किरचॉफ, आप जानते हैं किरचॉफ को। किरचॉफ ने क्या दिया? इन्होंने टू लॉ दिया, एक आपका जंक्शन लॉ है, एक आपका और कौन सा लॉ है? लूप लॉ। कि हम एक लूप को कैसे सॉल्व करेंगे, किसी जंक्शन को कैसे सॉल्व करके हम निकलेंगे। तो पहले यहाँ है आपका किरचॉफ करंट लॉ, इसको हम बोलते हैं जंक्शन। क्या कहते हैं हम लोग इसे? ये हमारा जंक्शन लॉ भी कह सकते हैं, ठीक है। केसीएल को हम क्या कहेंगे? जंक्शन लॉ। इस केस में क्या होता है आपका, मान लीजिए आपके पास ये कोई नोड है, यहाँ से बहुत से ब्रांच निकले हुए हैं, ठीक है। आपने देखा ये हमारे पास क्या है? नोड है। ये हमारे पास क्या? ब्रांच है, ठीक है। ये हमारे पास नोड है, और ये जो हमारी जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन क्या है? ये ब्रांच है, ठीक है ना। हमारे पास ये क्या है? ये ब्रांच है। तो आप देख रहे हैं इस ब्रांच में आपका करंट I1 आ रहा है इस नोड की तरफ। ये जो आपका नोड है, इस नोड की तरफ करंट I1 आ रहा है। इस नोड से ये करंट हमारा यहाँ से जा रहा है, समझ गए। फिर हम सपोज करते हैं I3 करंट हमारा इस नोड की तरफ आ रहा है। ये नोड है, नोड की तरफ हमारा करंट आ रहा है। फिर यहाँ से एक करंट I4 है, ये भी नोड की तरफ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद एक करंट आपका I5 है, जो ये नोड से करंट जा रहा है, समझ गए। ये हमारे पास नोड है, इस नोड पे यहाँ I1 I3 I4 इनकमिंग करंट है, मतलब नोड की तरफ वो आ रहे हैं। और यहाँ से I2 और I5 ये आउटगोइंग करंट हैं, जो इस नोड से दूर जा रहे हैं। तो किरचॉफ क्या कहते हैं कि किसी भी जंक्शन पे आने वाले करंट का सम उस जंक्शन से जाने वाले करंट के सम के इक्वल होता है, समझ गए। यही इनका स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है किरचॉफ लॉ का, किरचॉफ करंट लॉ का, कि सम ऑफ टोटल करंट एट जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल करंट आउट ऑफ द जंक्शन, इनकमिंग और आउट ऑफ जंक्शन इनकमिंग, ये हमारे होते हैं। तो जो इसका रूल्स है, समेशन आई इक्वल टू 0। समेशन आई का 0 का मतलब है कि सम ऑफ इनकमिंग करंट माइनस सम ऑफ आउटगोइंग करंट इक्वल टू 0। आप समझ गए ना, मतलब कितने आ रहे कितने जा रहे हैं, टोटल सम आपका 0 होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ लेते हैं जो करंट इनकमिंग है, जैसे यहाँ जो करंट इनकमिंग है उन्हें हम ऐड कर देते हैं, और फिर इक्वल करते हैं जो करंट यहाँ आउटगोइंग है। तो यहाँ से इनकमिंग करंट क्या है? सम ऑफ इनकमिंग करंट, सम ऑफ इनकमिंग करंट, ठीक है ना। सम ऑफ इनकमिंग करंट में क्या आपके पास है? यहां से I1 प्लस I3 प्लस I4, ये हमारे करंट हैं। सम ऑफ इनकमिंग करंट आपने देखा इज इक्वल टू सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। आप देख रहे हैं I2 और I5 ये दो इस नोड से दूर जा रहे हैं, तो इसका मतलब सम ऑफ आउटगोइंग करंट I2 प्लस I5, ये हमारा किरचॉफ लॉ है।
ये हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ है। इसको हम एक साथ लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I4 माइनस I2 माइनस I5 इक्वल टू 0। ये हम इसको समेशन के फॉर्म में इससे हमने यहाँ प्रिपेयर कर लिया, ये हमारा समेशन के टर्म में बन गया, आप देख रहे हैं। तो क्योंकि किसी भी नोड पे आने वाला टोटल करंट उस नोड से जाने वाले टोटल करंट के बराबर होता है, समझ गए ना। क्योंकि हमें जो नेट करंट होगा किसी भी जंक्शन पे नेट करंट या टोटल करंट वो 0 होता है, जो उनका रिजल्टेंट या कह सकते हो टोटल करंट किसी भी नोड पे 0 होता है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं ये हमारा हमने इसको कैसे किया, ठीक है। तो हमारा जो केसीएल है किरचॉफ्स करंट लॉ, जो हमारा केसीएल है किरचॉफ्स करंट लॉ, वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो प्रिंसिपल आपका यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, किस पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आपका जो केसीएल है वो किस पे बेस्ड है, आपका यहाँ केसीएल बेस्ड है, केसीएल बेस्ड ऑन, ये किससे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, किस पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते, उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, चार्ज को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो जो आपका ये केसीएल है वो केसीएल आपका बेसिकली किरचॉफ्स करंट लॉ किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना। ये आपका केसीएल किस पे बेस्ड है, किससे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना। तो हमारा ये था, आपके पास कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन था केसीएल जो है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हमारे पास केसीएल का कुछ है। केसीएल मीन्स किरचॉफ्स करंट लॉ या जंक्शन लॉ के कुछ इस यहाँ बेसिक इसके थ्योरी हैं जो हम यूज करेंगे। किसी भी जंक्शन में आप लूप, कोई भी लूप होगा तो आप देखेंगे उस लूप के किसी भी जंक्शन में जो करंट आएगा उतने उससे करंट उस जंक्शन से जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा हो गया केसीएल, ठीक है, कोई दिक्कत, ये हमारा हो गया केसीएल। अभी हम बात करते हैं यहाँ केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है ना। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बारे में बात करेंगे, यहां से किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बारे में बात करेंगे। यह हमारा है केवीएल, केवीएल, ठीक है ना। तो केवीएल में क्या होगा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है ना। देखो किरचॉफ ने दो लॉ दिया है, नेटवर्क थ्योरी पढ़ने के लिए या इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ने के लिए हमें केवीएल केसीएल को यूज करना होगा, क्योंकि केवीएल केसीएल हमारे बेसिक लूप या छोटे छोटे सर्किटों को सॉल्व करते हैं, जिससे हम बड़े बड़े सर्किट में सॉल्व करने के लिए भी वो एप्लीकेबल है, छोटे सर्किट लेके बड़े बड़े सर्किट में सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ अभी हम तो 12th लेवल पे हैं, तो हमें केवीएल के जो बेसिक प्रिंसिपल हैं या जो हम कैसे उसको अप्लाई करते हैं वो हम यहाँ करेंगे, ठीक है ना। तो केवीएल में जो आपका है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या है आपका, आप जो इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, क्या है इसका मैथमेटिकल, जो आपका इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ठीक है ना। जो केवीएल का जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है क्या है आपका, समेशन आई आर इक्वल टू समेशन बी, ठीक है ना। ये इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। इसका ये मतलब है कि आपका जो सोर्स वोल्टेज होगा, इसका ये मीन है कि जो आपका सोर्स वोल्टेज होगा वो सोर्स वोल्टेज जो उस लूप में जितने ब्रांच हैं वो सभी में इक्वल और अनइक्वल बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ आई। इसका इस स्टेटमेंट का ये मतलब है जो आप सप्लाई वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हो वो सप्लाई वोल्टेज सभी ब्रांचों में या तो इक्वल या अनइक्वल वो आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। और टोटल करंट आपका जो हम सभी ब्रांचों का जो वोल्टेज है सभी ब्रांच के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में उसको ऐड करेंगे और हम सोर्स के बराबर वोल्टेज कर सकते हैं या होता है, ठीक है ना। तो इस केस में क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सर्किट है, एक हम छोटी सी सर्किट यहाँ सॉल्व करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई सर्किट है, ठीक है, ये हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है।
ये मान लीजिए हमारे पास ब्रांच कितना है, R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास V वोल्ट है। आपने देखा ये हमारे पास एक सर्किट है जिसमें दो रेजिस्टेंस R1 R2 सीरीज में कनेक्टेड हैं। R1 R2 किसमें कनेक्टेड हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं, और इसको हम सप्लाई वोल्टेज V से कनेक्ट कर दिए हैं। इस केस में क्या होगा, जो हमारा ये V वोल्टेज है ये आपका ब्रांच R1 रेजिस्टेंस वाले ब्रांच में और R2 रेजिस्टेंस वाले ब्रांच में ये बढ़ जाएगा। तो आप देखिए पहले हम क्या करते हैं, इस सर्किट में कैलकुलेट करते हैं करंट। क्या करते हैं, करंट। तो करंट के लिए क्या करते हैं, पहले हम इसको करंट निकालते हैं। इस सर्किट में करंट कैसे निकलेगा, I इक्वल टू हो जाएगा हमारा यहाँ से V अपान R1 प्लस R2। आपने देखा इस सर्किट में हमारा हमने यहाँ क्या लगा लिया, KVL। हमारा यहाँ KVL और ओम्स लॉ यहाँ दोनों अप्लाई करेंगे तो हमने यहाँ निकाल लिया, करंट निकाल लिया। ठीक है ना, करंट हमारा यहाँ आ गया। अब बताइए कैसे ये आया, आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए ये आपका ब्रांच, ये आपका एक ब्रांच, ये ब्रांच है, ठीक है ना, ये आपका माइनस है, ये प्लस है, ठीक है ना। तो KVL जो होता है आपका KVL आपको लगाएं या तो पूरा क्लॉकवाइज में लगाएं या तो पूरा लगाएं एंटी क्लॉकवाइज में, दोनों तरीके से आपका आंसर सही आएगा। ठीक है ना। तो जो आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ है आप क्लॉकवाइज में भी लगा सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज में भी लगा सकते हैं, आप जिधर से चाहें। तो देखिए आप R1 ये आपका ब्रांच है, R2 ब्रांच है, ये हमारा सप्लाई है। तो जो आपका ये R1 रेजिस्टेंस है उसके एक जो आपका पोटेंशियल होगा V1 होगा, जो आपका ये R2 रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो होगा पोटेंशियल V2 होगा। समझ गए कैसे सॉल्व करते हैं। जो आपका ये सप्लाई वोल्टेज है, ये सप्लाई वोल्टेज माइनस प्लस, देखो आपका ये वोल्टेज दो वोल्टेज में आपका बढ़ गया, वो आपके वोल्टेज इक्वल हो सकते हैं या अनइक्वल हो सकते हैं। ये बढ़ गया V1 प्लस V2 इक्वल टू 0, आप देख रहे हैं। तो ये आपका V इक्वल टू होगा V1 प्लस V2। आपने देखा जो आपके पास ये सोर्स वोल्टेज है, सोर्स वोल्टेज ये V1 और V2 में कैसे ये बढ़ गया, देखा ना कैसे बढ़ गया। मतलब आपकी ये V1 V2 इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं। ठीक ना, वो आपका डिपेंड करेगा रजिस्टेंस हमने कैसा यूज किया सर्किट में। ठीक, अगर हम सेम रजिस्टेंस यूज कर लिए हैं तो आपका V1 V2 इक्वल होंगे। अगर हमने डिफरेंट रजिस्टेंस को यूज कर लिया है ब्रांच में तो आपका V1 V2 अलग हो सकते हैं। तो आपने देखा ये V इक्वल टू V1 प्लस V2 हो गया। अभी हम यहाँ V जो ये V1 है इस करंट इस रजिस्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओम्स लॉ लग जाएगा। V1 इक्वल टू I इंटू R1, आपका ओम्स लॉ है, हमने देखो यहाँ कर दिया I R1 प्लस ये V2 क्या आपका है I R2, ओम्स लॉ, ये V हो गया। हमने यहाँ इन दोनों में जो आपका ये इक्वेशन है I यहाँ कॉमन ले लेंगे। जब I कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारा यहाँ से R1 प्लस R2 बच गया, ये V हो गया। अभी हम आगे लिखेंगे, आप देख रहे हैं हमने जब यहाँ कॉमन ले लिया, ये V1 है, V1 आपका देख रहे हैं ये ब्रांच है, इस ब्रांच में पोटेंशियल ड्रॉप है। क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप है। क्यों, क्योंकि ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। इस ब्रांच में भी आपका जो V2 है वो आपका R2 ब्रांच में पोटेंशियल ड्रॉप है। यहाँ हमने क्या निकाल लिया, पोटेंशियल निकाल लिया ओम्स लॉ अप्लाई करके। अब इस इक्वेशन हमने पुट अप कर दिया, हमारा यहाँ V इक्वल टू I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 का इक्वेशन बन गया। अभी हम क्या करते हैं, I इक्वल टू V बाई R1 प्लस R2 कर देते हैं। ये हमारा इस लूप में जो आप देख रहे हैं ये लूप, इस लूप में हमारा ये क्या है, करंट है, जो ये सोर्स वोल्टेज जो प्रोवाइड कर रहा है इस लूप में, ये हमारा करंट हो गया। अभी क्या करते हैं, हमें V1 निकालना है। क्या निकालना, V1 निकालना है। तो V1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो करंट आई है अब R1 रजिस्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, V1 इक्वल टू क्या होगा, आप बोलिए। I1 हमारा ये है तो हमारा यहाँ से V R1 बाई R1 प्लस R2। आपने देखा हमारे पास V1 माने यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप आ गया, ये हमारा पोटेंशियल ड्रॉप है। ठीक है ना, ये तो हमारा इक्वेशन 1 हो गया। आप देख रहे हैं अभी हम क्या करेंगे, वोल्टेज अक्रॉस R2 रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। इस केस में क्या होगा, V2 इक्वल टू I R2 अपान R1 प्लस R2, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। हमारा ये इक्वेशन 2।
ठीक है, ये हमारे यहाँ दो इक्वेशन हो गए हैं V1 V2। ये V1 V2 क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप है, कहाँ, R1 ब्रांच में है एक, और एक आपका R2 ब्रांच में है। तो आप देख रहे हैं आपका ये जो सप्लाई वोल्टेज है वह दो ब्रांचों में यहाँ बढ़ गया है। R1 रजिस्टेंस में कुछ वोल्टेज चला गया, कुछ वोल्टेज आपका R2 में चला गया। ये हमारे इक्वल हो सकते हैं और अनइक्वल हो सकते हैं। तो ये हमने किससे सॉल्व किया, केवीएल से। क्या, केवीएल माने किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है ना। ये हम किसी लूप में कैसे इसको लगाते हैं, कैसे अप्लाई करके सॉल्व करते हैं केवीएल। हम नोड पे भी लगाएंगे केसीएल और लूप में लगाएंगे केवीएल, ठीक है ना। आप चाहेंगे तो इसे पूरा देख सकते हैं यहाँ पे। ये हमने इसको छोटा कर दिया। केवीएल माने आप समझते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और इसका जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है समेशन आई आर इक्वल टू समेशन वी है, ठीक है ना। ये समेशन वी हमने कहाँ अप्लाई कर दिया, कहाँ अप्लाई कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाई कर दिया। कहाँ पे किया, देख रहे हैं, ये आप यहाँ देख रहे हैं ना, हमने कैसे इसको इसके फॉर्म में कर दिया। इसको रिवर्स करके हमने इसके फॉर्म में बना के एक इक्वेशन बना लिया, और हमारे यहाँ दो ब्रांच वोल्टेज V1 और V2 आ गए। ये हमारे ब्रांच वोल्टेज है V1 और V2। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, हमारे पास तो ये आपका सिंगल लूप है, ये हमारे पास क्या है, एक सिंगल लूप है। तो सिंगल लूप में तो हमने इजीली यहाँ अप्लाई कर लिया, अब आ गया। अभी हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं केसीएल पे और एक क्वेश्चन देखते हैं केवीएल पे, ठीक है ना। क्वेश्चन देखते हैं केसीएल पे और केवीएल पे। देखिए हमारे पास आपके पास ये कोई क्या है, ये कोई आपके पास नोड है, इसमें बहुत से ब्रांच हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास ये 4 ब्रांच है, ये कितना है, हमारे पास ये 4 ब्रांच है, और इस ब्रांच में करंट आपका 10 एम्पियर इनकमिंग करंट है, 2 एम्पियर आउटगोइंग करंट है, आई एम्पियर इनकमिंग करंट है, 9 एम्पियर आउटगोइंग करंट है। आपने देखा आपके पास ये आपके पास नोड पॉइंट है, और यहाँ 4 ब्रांच है। एक ब्रांच में करंट आपका 10 एम्पियर है, दूसरे ब्रांच में 2 एम्पियर है, तीसरे ब्रांच में 9 एम्पियर है, और फोर्थ ब्रांच में आई एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ हमें आई निकालना है, तो केसीएल यहाँ अप्लाई करेंगे। केसीएल से आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, केसीएल से सॉल्व करना होगा सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ आउटगोइंग करंट, ठीक है ना। सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। इस केस में यहाँ इनकमिंग करंट कितने हैं, 10 एम्पियर यहाँ इनकमिंग है, और बाकी यहाँ और 10 एम्पियर और आई एम्पियर इनकमिंग करंट है, बाकी 2 एम्पियर और 9 एम्पियर आउटगोइंग करंट है। इनकमिंग करंट में आपका I प्लस 10, ये आपका क्या हो गया, इनकमिंग हो गए, अब आउटगोइंग क्या है 2 + 9, देख रहे हैं ना आप यहाँ। इसको सॉल्व, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 11 - 10, ये आपका हो गया 1 एम्पियर। आपने देखा कैसे हमने इसको सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया इसको। ये नोड पॉइंट है, नोड पॉइंट पे हमने पहले कह दिया है नोड पे जितने करंट आएंगे उस नोड से उतने करंट जाएंगे, तो हमारा ये बैलेंस होगा, या तो हमारा ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को यहाँ अप्लीकेबल होगा, तब हम यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज को यहाँ देख पाएंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज क्या है कि आपका चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बस हम उसको बदल देंगे वन फॉर्म से अदर फॉर्म में। तो यहाँ 2 यहाँ इनकमिंग करंट है, 2 यहाँ आउटगोइंग करंट है। तो इनकमिंग करंट अभी आपका 10 एम्पियर था, आई हमें नहीं मालूम था, आई हमने निकाले 1 एम्पियर। तो आप देख रहे हो ना 11 एम्पियर इस पे आ रहा है और 11 एम्पियर इससे जा रहा है। ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। इससे हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा तो मान लो हमने इसको अलग से यहाँ निकाल दिया है, ये हमारे सर्किट में मिलेगा।
हमें सर्किट पॉइंट पे देखना है कि कैसे सर्किट में हम नोड पे करंट कैसे इनकमिंग है, कैसे आउटगोइंग है, कहाँ से कैसे है, सर्किट में दिखेगा। ठीक है, ये आपका केसीएल का एप्लीकेशन है। ठीक है, अभी हम क्या देखते हैं यहाँ पे, केवीएल देखते हैं। केवीएल क्या हमारा होता है बेसिकली, केवीएल केवीएल की एप्लीकेशन। ठीक है, ये हमारे पास केवीएल है, इसके हमें एप्लीकेशंस देखने हैं। एप्लीकेशन माने कुछ सर्किट या कुछ नेटवर्क हमें यहाँ ड्रा करके उसमें निकालना है ब्रांच करंट। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं ब्रांच करंट में, जैसे हमारे पास आपने देखा आपके पास यहाँ दो लूप है, यहाँ कितने लूप हैं, दो लूप हो गया। ठीक है ना, मान लीजिए हम यहाँ एक सेल और अप्लाई कर दे रहे हैं। हमने देखिए आप हमारे पास ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये आपका 5 वोल्ट है, ये आपका 1 वोल्ट है। आप देख रहे हैं ये हमारा कोई नेटवर्क हो गया, इसमें कितने लूप हैं, दो लूप हैं। दो लूप हैं, देखिए जितना लूप रहेगा उतना करंट होगा, समझ गए ना। 3 लूप 3 करंट, आपका 2 लूप 2 करंट, 4 लूप 4 करंट। एक लूप में आपका करंट मान लीजिए कितना फ्लो कर रहा है, I1 आपका हम यहाँ क्लॉकवाइज में अप्लाई कर रहे हैं, केवीएल को हम यहाँ क्लॉकवाइज में अप्लाई कर रहे हैं। एक लूप में एक करंट, दूसरे लूप में आपका दूसरा करंट, दोनों हम क्लॉकवाइज में ही ले रहे हैं। दोनों ले तो क्लॉकवाइज में ले या तो हम एंटी क्लॉकवाइज में ले। ठीक है, आंसर आपका सेम आएगा। तो देखिए आपके पास यहाँ 2 ओम का एक आपका रेजिस्टेंस है, 1 ओम 1 ओम। हमें ये I1 और I2 करंट यहाँ कैलकुलेट करना है। तो I1 I2 करंट कैसे होगा कैलकुलेट, क्या करते हैं हम यहाँ अप्लाई करते हैं केवीएल अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं, केवीएल। ये देखो ना इस वाले ब्रांच में जब हम लूप, ये हमारा लूप पहला लूप है, इस फर्स्ट लूप में जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमारा कैसे इक्वेशन बनाते हैं, हम कैसे हम वोल्टेज इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, वोल्टेज मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ, क्या आपका वोल्टेज में इक्वेशन बनाना। तो हम यहाँ क्या करते हैं, पहले -5, क्योंकि हम ये प्लस माइनस से चल रहे हैं तो -5 लेते हैं। आप प्लस भी इसे एज्यूम कर सकते हैं। अगर आप इसे माइनस प्लस एज्यूम करते हैं तो आगे को आपको प्लस माइनस एज्यूम करना होगा। अगर आप इसे प्लस एज्यूम करते हैं तो आगे को आपको माइनस एज्यूम करना होगा। ठीक है ना, तो हमने यहाँ -5 ले, क्योंकि हमने यहाँ प्लेट आपका नेगेटिव है तो हमने इसको प्लस ले लिया। ये ब्रांच आपका है। ठीक है, तो यहाँ करंट आपका ये, इसको हमने प्लस माइनस मान लिया। इस लूप में है, इसको इस टर्मिनल को जो आपका ये आपका टॉप का टर्मिनल है इसे हम प्लस ले लिए, जो आपका बॉटम का उससे हम नेगेटिव ले लिए। समझ ना, ये आपका नोड है। आप देख रहे हैं हम लूप पहले लूप में चल रहे हैं, जब पहले लूप में चलेंगे इसमें भी कुछ करंट फ्लो होगा। क्या फ्लो होगा, करंट। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये नोड ए है, ए नोड पे यहाँ देखो I1, यहाँ I1 और यहाँ I1 आपका इनकमिंग करंट है। क्या है, I1 यहाँ इनकमिंग है और I और I2 यहाँ आउटगोइंग करंट है। तो इस नोड पे आप यहाँ लगाएंगे केसीएल। क्या लगाएंगे, केसीएल। इस नोड पे, नोड ए पे आप लगाएंगे केसीएल। तो सम ऑफ इनकमिंग करंट, यहाँ इनकमिंग कितना है, I1 है। ठीक है, और यहाँ से आउटगोइंग कितना है, सम ऑफ आउटगोइंग करंट। आउटगोइंग यहाँ I है और I2 है। ठीक है, तो I कितना हो गया, ये आपका हो गया I1 माइनस I2। आप देख रहे हैं, आप ब्रांच जो आपका ये ब्रांच देख रहे हैं जो दोनों लूप को अलग अलग कर रहा है ब्रांच। इस ब्रांच का रेजिस्टेंस 2 ओम है, इसमें करंट कितना फ्लो रहा है, I1 माइनस I2। कब, जब हम फर्स्ट लूप में केवीएल अप्लाई कर रहे हैं तब के लिए। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इक्वेशन बनाते हैं, -5 प्लस 2 इंटू I1 इस वाले ब्रांच में। अब हम इस वाले ब्रांच में लगाएंगे केवीएल, प्लस 2 इंटू I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया पहला केवीएल इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा हो गया, क्योंकि देखो एक ब्रांच 2 3, ये आप देख रहे हो, ये आपका कंडक्टर है, इस ब्रांच में हमने केवीएल लगा लिया। -5 वोल्टेज है, 2 ओम और I1 को मल्टीप्लाई कर देंगे ओम्स लॉ, तो ये भी आपका हो जाएगा पोटेंशियल। 2 ओम को और I1 माइनस I2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी हमारा हो जाएगा पोटेंशियल। तो हम यहाँ टोटल, ये हमारा जो इक्वेशन है ये हमारा पोटेंशियल इक्वेशन है या वोल्टेज में इक्वेशन है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं,
इसको मान लें इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अभी हम फिर जाते हैं सेकेंड इक्वेशन में। कहाँ जाते हैं? सेकेंड इक्वेशन में। तो सेकेंड इक्वेशन में जब जाएंगे I2 इस वाली इक्वेशन में, तो ये तब हम इस नोड को लेंगे कंसीडर हम करेंगे। ये आपका जो आपका बॉटम का नोड है, तो बॉटम को नोड पे मान लो बी नोड है, ठीक है ना, बी नोड है, ठीक है ना। ये आपका ए नोड था एट ए, ये हमारा बी नोड एट बी नोड है। आप समझे ना? ये आपका एट बी नोड पे हम क्या करेंगे, इस यहाँ इनकमिंग करंट आपका I2 है। अब इस ब्रांच में करंट आपका रिवर्स फ्लो होगा। मान लीजिए ये आपका I डैश है, क्या है? I डैश है, रिवर्स है। इस वाले ब्रांच में करंट आपका दोनों लूप से आपका रिवर्स डायरेक्शन में आएगा। यहाँ से करंट I1 आपका जा रहा है, ठीक है ना। तो देख रहे हैं आप यहाँ I2 यहाँ नोड बी पे I2 यहाँ कौन सा करंट हो गया? इनकमिंग हो गया, ठीक है। और यहाँ से I1 और I डैश ये आउटगोइंग करंट हो गया। तो I1 प्लस I डैश, आप देख रहे हैं I डैश क्या हो गया यहाँ से I2 माइनस I1। आपने देखा तो नोड बी पे जब हम सेकेंड लूप की बात करते हैं और नोड बी पे जाते हैं तो करंट जो होगा आपका पहले वाले लूप के कंपेयर में रिवर्स हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया? पहले वाले लूप में क्या था? I1 माइनस I2 था। दूसरे वाले लूप में क्या हो गया? I2 माइनस I1 हो गया, ठीक है ना। अभी हम क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन अप्लाई, हम यहाँ सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। कहाँ पे बनाते हैं? लूप 2 में। लूप 2 में बनाने के लिए आपका देखिए ये प्लस माइनस, ये भी आपका प्लस माइनस, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये इधर से प्लस माइनस, आप देख रहे हैं। तो आपका ये लूप इक्वेशन बन जाएगा। तो आपका हो जाएगा I2 इंटू 1 इंटू I2 इस वाले ब्रांच में, ठीक है। उसके बाद ये आपका जो वोल्टेज है उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, पोलरिटी हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपका वो पहले से ही आपका पोलरिटी वहां दिया हुआ है। हम यहाँ आते हैं प्लस 2 I2 माइनस I1। आपने देखा ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया इस लूप का। पहले वाले लूप का इक्वेशन यहाँ बना है, दूसरे वाले लूप का इक्वेशन यहाँ बना है, ठीक है ना। अभी हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको रीअरेंज करके। कैसे सॉल्व होगा ये, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। पहले हम इसको रीअरेंज करते हैं। क्या करते हैं, इसके I1 I2 में इक्वेशन बनाते हैं। क्या होगा आपका ये 2I1, पहला वाला इक्वेशन 2I1 प्लस 2I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 5। इसको भी रीअरेंज करेंगे, हमारा ये हो गया 4I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 5। इक्वेशन अभी हमारा ये हो गया थर्ड, ठीक है। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। सिंपल सा इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन है। यहाँ टू वेरिएबल साइमल्टेनियस इक्वेशन है। क्या है? टू वेरिएबल साइमल्टेनियस इक्वेशन है। अभी हम इक्वेशन 2 को भी रीअरेंज करते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस 2I1 प्लस 4I2 प्लस 3I2। अब इसे रीअरेंज करेंगे 2I2 और I2, आपका 3I2 हो गया और माइनस 2I1 इक्वल टू माइनस 1। इक्वेशन हमारा 4 हो गया, ठीक है ना। आपके पास यहाँ दो वेरिएबल, मतलब इस लूप में करंट आपका I1 है फर्स्ट वाले लूप में, सेकंड वाले लूप में करंट आपका I2 है, ठीक है ना। फर्स्ट वाले लूप में करंट I1 है, सेकंड वाले लूप में करंट I2 है। यहाँ दो लूप है, दो करंट मिल रहे हैं, तो आपका दो इक्वेशन है। यहाँ दो अननोन है, दो इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके I1 और I2 को यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल सा इक्वेशन है, चाहे आप तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए मैं ही कर देता हूँ, अगर आपको दिक्कत है। देखो मैं कैसे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। इक्वेशन 4 में हम क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो क्या हमारा हो जाएगा, माइनस 4I1 एंड ऐड थर्ड। आपने देखा, पहले हम क्या करेंगे, फोर्थ इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 3 के साथ ऐड कर लेंगे। माइनस 4I1 प्लस 6I2 इक्वल टू माइनस 2। उसके साथ हम क्या करेंगे, अभी ऐड करेंगे, किसके साथ, थर्ड के साथ ऐड कर लेंगे। थर्ड के साथ 4I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 5। जब आप ऐड करेंगे, एक आपका कट गया, यहाँ से कितना हो जाएगा, जब आप इसे ऐड करेंगे कितना होगा, ये आपका 4I2 इक्वल टू 3, ठीक है।
यहाँ से हमारा हो गया I2 इक्वल टू 3/4। आपने देखा एम्पियर, आपने देखा लूप, जो लूप आपका सेकेंड लूप है, सेकेंड लूप में कितना करंट है 3/4 एम्पियर। आपका सेकेंड लूप में कितने करंट है 3/4 एम्पियर है। तो आप ये 3/4 एम्पियर को इक्वेशन 4 में रख सकते हैं, थर्ड में रख सकते हैं, और आप यहाँ I1 सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से I1 सॉल्व कर सकते हैं। मैं ही सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए हमने इसको इस I2 को हमने इक्वेशन कहाँ रख दिया, थर्ड में। हमारा यहाँ से आ गया 4I1 - 2 3/4 इक्वल टू 5। ये हो गया, हमने यहाँ रख दिया थर्ड इक्वेशन में I2 के वैल्यू को। तो यहाँ से हो गया आपका 4I1 इक्वल टू 5 प्लस 3/2। इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 4 5 2 10 13/2। अभी इसको और सॉल्व करेंगे, I1 हमारा आ जाएगा यहाँ से 13/8। ठीक है ना, हमारा कितना आएगा 13/8 एम्पियर। हमारा यहाँ करंट कितना आ गया 13/8 एम्पियर। किसमें आ गया, लूप पहले वाले लूप में करंट है 13/8 एम्पियर, सेकेंड वाले लूप में कितना करंट है 3/4 एम्पियर, 3/4 एम्पियर। तो हमारे आपने देखा दो इक्वेशन थे, दो लूप था, दो। यहाँ पहली बात हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट था, इस सर्किट में दो नेटवर्क थे, इस सर्किट में दो लूप थे। इन दोनों लूप में करंट आपका अलग अलग फ्लो हो रहा था, तो दोनों करंट को हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया। किस तरीके से कैसे किया, आपको यहाँ जब हम यहाँ देखते हैं, जब दो लूप हैं तो उनके ब्रांच को हमें यहाँ सेपरेट करना है, उसी ब्रांच में कितना करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा आपको वही ध्यान देना है, और बाकी तो ठीक है। तो हमारे ये जो है, ये जो एप्लीकेशन थे, ये हमारे एप्लीकेशन थे, केवीएल के एप्लीकेशन थे, केसीएल के। आपने देखा हमने इस लूप के इक्वेशन में केवीएल और केसीएल दोनों अप्लाई किया, हमने इस लूप में केवीएल और केसीएल दोनों अप्लाई किया। आपने देखा होगा हमने यहाँ दोनों अप्लाई किया। ठीक है ना, तो अभी हम क्या करते हैं, ये तो हमारे एप्लीकेशन से कैसे सॉल्व करते हैं, और हमारा जो ये केवीएल होता है वो किस पे बेस्ड है, केवीएल आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल बेस्ड ऑन केवीएल आपका किससे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, जो हमारा केवीएल है वो किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। और केसीएल हमारा किस पे बेस्ड था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड था। ये हमारा हो गया बेस्ड किस पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, दोनों इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन बहुत ही पॉपुलर इक्वेशन है, दोनों ही लॉ जो है केसीएल केवीएल बहुत ही पॉपुलर है। कहाँ, नेटवर्क थ्योरी पढ़ने के लिए, या कह सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए। ठीक है, तो अभी हम यहाँ आगे बात करते हैं, हम यहाँ बात करेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज की। इसके और एप्लीकेशंस हैं, एक एप्लीकेशन आपका है व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है ना, व्हीट स्टोन ब्रिज, इसमें क्या है, इसमें आप देखेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है ना, तो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है आपका, बेसिकली ये भी आपका एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये भी आपका एक इलेक्ट्रिक नेटवर्क है। ठीक है ना, ये भी आपका नेटवर्क है किसका, इलेक्ट्रिक का, जिसमें सेल होंगे या बैटरी होगा, रेजिस्टेंस होंगे, ब्रांच होगा, उन सबसे मिला के एक नेटवर्क बनता है। हम क्या करते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज किस पे वर्क करता है, नल डिफ्लेक्शन पे। किस पे, ये आपका नल डिफ्लेक्शन पे वर्क करता है, नल डिफ्लेक्शन। ये किस पे वर्क करता है, नल डिफ्लेक्शन। अभी हम इसका सर्किट डायग्राम यहाँ ड्रा करेंगे। देखिए ये हमारा सर्किट डायग्राम है,
देख रहे हैं ये हमारा क्या हो गया, कोई एक व्हीट स्टोन ब्रिज का नेटवर्क है। मान लीजिए हम इस ब्रांच में हमारा पी रेजिस्टेंस है, इसमें कितना है क्यू रेजिस्टेंस है, इसमें आपका आर रेजिस्टेंस है, इसमें कितना है एस रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। और इसको हम एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये सप्लाई वोल्टेज हो गया, ये यहाँ करंट, ये सप्लाई वोल्टेज, इसको सोर्स वोल्टेज या सप्लाई वोल्टेज करंट प्रोवाइड कर रहा है। ये हमारा क्या हो गया, व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज ये आपका किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, नल डिफ्लेक्शन पे। किस पे, नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन क्या होता है, आपने इस सर्किट को कनेक्ट किया हुआ है, कनेक्शन आपके पास है, उसके बाद भी इस आपका नोड मान लो ए नोड है या आपका बी नोड है। नल डिफ्लेक्शन का मतलब है ये आपका गैल्वेनोमीटर में कोई मूवमेंट नहीं होना। नल डिफ्लेक्शन का मतलब है जो आपका ये गैल्वेनोमीटर है ए ओ बी, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होना, कोई मूवमेंट नहीं होना। ये कब संभव है, जब आपका ए बी ब्रांच में कोई करंट न फ्लो हो, मतलब इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो ना हो, तभी तो आपका ये डिफ्लेक्शन नहीं करेगा। इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, एक तो आपका ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है, आपका जो ये नोड ए है और ये नोड बी है, या कह सकते हैं जो आपका ये टर्मिनल ए है और टर्मिनल बी है, इन दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल या वोल्टेज सेम है, ठीक है। ए टर्मिनल पे जो वोल्टेज होगा वही आपका बी टर्मिनल पे वोल्टेज होगा, तो दोनों टर्मिनल सेम वोल्टेज होने की वजह से गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, इसका मतलब इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा। हम क्या कहते हैं, नल डिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं यहाँ, नल डिफ्लेक्शन। समझ में आया। ये सर्किट हमारा, ये हमारा पी ब्रांच, ये हमारा पी ब्रांच का रेजिस्टेंस है, ये हमारा क्यू ओम का जो रेजिस्टेंस है वो आपका इस ब्रांच में है, और एक हमारा आर ओम का रेजिस्टेंस है, और यह हमारा यहाँ एस ओम का रेजिस्टेंस है। तो हम इस नेटवर्क थ्योरी से, हम इस ब्रिज से क्या फाइंड आउट करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस आर। क्या फाइंड आउट करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस आर। हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ केवीएल। विद द हेल्प ऑफ केवीएल, केवीएल की हेल्प से हम इस अननोन रेजिस्टेंस को हम यहाँ फाइंड आउट करते हैं। यस हमारा यहाँ क्या है, पीओक्यू। पीओक्यू हमारे यहाँ फिक्स्ड रेजिस्टेंस है, आर हमारा यहाँ अननोन है, यस हमारा यहाँ वेरिएबल है, यस हमारा यहाँ वेरिएबल है, वेरी कर सकता है, लेकिन पीओक्यू हमारे फिक्स्ड होते हैं, और यहाँ आर यहाँ अननोन रेजिस्टेंस होता है जिसे हमें फाइंड आउट करना होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए ये आपका व्हीट स्टोन ब्रिज है, ये आपका नल डिफ्लेक्शन है। नल डिफ्लेक्शन माने ब्रांच, गैल्वेनोमीटर वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, कोई मूवमेंट नहीं है, तो हम इसमें करंट मान लेते हैं कितना, I1 करंट है। कितना, I1 है। इस वाले ब्रांच में कितना मानते हैं, I2 करंट है, ठीक है ना। I1 करंट इस वाले ब्रांच में, जो आपका ये ब्रांच है P रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो रहा है वो I1 है। ये भी हमारे यहाँ नल डिफ्लेक्शन है, जीरो करंट है, तो ये I1 हमारा सीधे P वाले रेजिस्टेंस में फ्लो कर जाएगा, ठीक है। ये R हमारा, I2 हमारा R वाले ब्रांच में जो करंट है, इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, कोई करंट नहीं है, तो ये करंट हमारा डायरेक्ट एस वाले ब्रांच में चला आएगा। समझ गए आप, यहाँ कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, करंट हमारा I1 P से होते हुए Q में चला जाएगा, मतलब P रेजिस्टेंस होते हुए Q रेजिस्टेंस में चला जाएगा, और जो ये I2 करंट है वो हमारा R रेजिस्टेंस होते हुए S रेजिस्टेंस में चला जाएगा, ठीक है ना। अभी हमारा यहाँ करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अभी हमारा यहाँ करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अभी हम यहाँ क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं केवीएल। कहाँ अप्लाई करते हैं, ये प्लस माइनस यहाँ हम ले लेते हैं। यहाँ पर आपका ए पे जो होगा पोटेंशियल और बी पे जो होगा पोटेंशियल सेम है, तो सेम पोटेंशियल होने की वजह से यहाँ पर नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेट पोटेंशियल क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो अभी हम जो हमारा लूप है यहाँ पी, जो हमारा ये पी वाले ब्रांच में जो हमारा ये जो लूप इक्वेशन हम लगाएंगे पी वाले रेजिस्टेंस में और आर वाले में, और जो आपका ये भी एक हमारा यहाँ से लूप यहाँ से हमारा एक लूप बन जाएगा जिसमें हम क्या लगाएंगे, केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो देखिए हम कैसे लगाते हैं। पहला हम यहाँ लूप इक्वेशन, लूप वन की बात करते हैं, तो हमारा यहाँ केवीएल इक्वेशन पी I1 प्लस, उसके बाद हमारा ये देखो
जो I2 है, I1 हमारा यहाँ क्या है, क्लॉकवाइज है, और I2 क्या हमारा यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज है, तो दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ से -I2 R इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं ना, I1 हमारा क्या है, क्लॉकवाइज में है, और I2 क्या है हमारा यहाँ एंटी क्लॉकवाइज में है, तो नेगेटिव हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज फिर से हम सेम क्लॉकवाइज करेंगे, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा उसका। हमारा ये हो गया P(I1) इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से R(I2)। इक्वेशन हमारा 1 हो गया, आप देख रहे हैं, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, लूप 2 में आते हैं। लूप 2 में लगाएंगे हम KVL। जब हम 2 में लगाएंगे, QI1 आपका क्लॉकवाइज में है, I2 आपका एंटी क्लॉकवाइज में है। QI1 माइनस I2 यस, QI1 माइनस I2 यस इक्वल टू 0, क्योंकि आपका एक क्लॉकवाइज में एक एंटी क्लॉकवाइज में है, तो एंटी क्लॉकवाइज को भी हम क्लॉकवाइज में करके उसे नेगेटिव कर दे रहे हैं। बाद में इसको हम रीअरेंज करेंगे, QI1 इक्वल टू I2 यस इक्वेशन 2। आप देख रहे हैं इक्वेशन 2 और 1 I1 और I2 में है। अभी हम डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइड 1/2, एक को 2 से हम डिवाइड करते हैं, इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं। इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है हमारा यहाँ से, इस केस में हमारा हो जाएगा यहाँ से P(I1) डिवाइडेड बाई QI1 इक्वल टू क्या होगा हमारा यहाँ से R(I2) डिवाइडेड बाई I2। देख रहे हैं हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद ये करंट सेम है, कट जाएंगे, क्या आएगा हमारे यहाँ से P/Q इक्वल टू R/S। ये हमारा कंडीशन है, बैलेंस कंडीशन। व्हीट स्टोन ब्रिज हमारा बैलेंस होगा जब हमारा P/Q का रेशियो R/S के रेशियो के इक्वल हो जाए। बात समझ में आई? हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कब होगा, जब P/Q मतलब P रेजिस्टेंस और R रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वह जो हमारा P रेजिस्टेंस और Q रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो R रेजिस्टेंस और S रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल हो जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। जब बैलेंस होगा तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, ठीक है ना। आपको समझ में आया? ये हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल था, कैसे हम इसको डिराइव करते हैं, हम कैसे इसकी वर्किंग है, कैसे यूज करेंगे, समझ आया ना आपको। ये P/Q इक्वल टू R/S, ये हमारा क्या है, यहाँ P भी आपको यहाँ गिवन होगा, Q भी आपको यहाँ गिवन होगा, R आपको यहाँ फाइंड करना, R यहाँ अननोन रेजिस्टेंस है, R यहाँ क्या है, अननोन रेजिस्टेंस है, यस यहाँ क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इस केस में आप क्या करेंगे, R को आपको निकालना होगा, R इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ से आपको R यहाँ से निकालना है, तो आप यहाँ से P/Q इंटू S, ठीक है ना। ये हमारा हो गया अननोन रेजिस्टेंस R को आप इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हो। आप अननोन रेजिस्टेंस R को इस इक्वेशन से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। बात समझ आई? मान लीजिए आपका ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज है ये बैलेंस आपका नहीं है, अनबैलेंस है, तो इस केस में क्या होगा, आपके पास यहाँ 3 लूप बनेंगे। कितना बनेगा, 3 लूप। एक लूप आपका जो सोर्स वाले जो सोर्स सप्लाई कर रहा है उसका लूप आपका एक यहाँ, और ये जो आपके 2 लूप यहाँ बन जाएंगे, कहाँ पे, P और R और गैल्वेनोमीटर के बीच में एक आपका लूप यहाँ बन जाएगा QS और गैल्वेनोमीटर के बीच में, तो यहाँ आपके 3 लूप बनेंगे और 3 अननोन होंगे। 3 लूप 3 अननोन करंट, यहाँ 3 लूप होगा और 3 लूप में 3 अननोन करंट होंगे, और 3 अननोन करंट का आपको अलग अलग 3 इक्वेशन बनेंगे। यहाँ 3 वेरिएबल के 3 आपके यहाँ इक्वेशन जो आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन बनेगा, 3 वेरिएबल का 3 इक्वेशन बनेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको हर एक ब्रांच में, पर ब्रांच में करंट आपको अलग अलग मिल जाएगा। तब जब हमारा यहाँ व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस में नहीं है, तब जब हमारा बैलेंस में होगा तो कोई बात ही नहीं है, अगर बैलेंस नहीं है तो हमें दिक्कत आएगी। तो हम क्या करते हैं, एक इस पे छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए हमारे पास
आपके पास कोई व्हीट स्टोन ब्रिज है, क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज है। हमारे पास क्या है, कोई व्हीट स्टोन ब्रिज है। देख रहे हैं ना, हमने इसको नेटवर्क को ड्रा कर दिया। इस नेटवर्क को थोड़ा छोटा बनाते हैं, ठीक से बना लेते हैं इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा कोई नेटवर्क है, ये हमारे पास गैलोमीटर है, 10 वोल्ट का है, ये आपका 10 ओम का है, ये आपका 20 ओम, ये हमारा हो जाएगा 20 ओम, ये 40 ओम। देख रहे हैं आप हमारे पास, ये हमारे पास कोई व्हीट स्टोन ब्रिज है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ व्हीट स्टोन ब्रिज से आपको यहाँ क्या निकालना है, पहली बात तो आपको यहाँ निकालना है अननोन रेजिस्टेंस आर निकालना है। आप क्या निकालना है, इस व्हीट स्टोन ब्रिज से अननोन रेजिस्टेंस आर निकालना है। कैसे निकालेंगे आप, ये आपको कोई व्हीट स्टोन ब्रिज आपको गिवन है, इस व्हीट स्टोन ब्रिज जो गिवन है इससे आपको यहाँ अननोन रेजिस्टेंस आर फाइंड आउट करना है। तो आप जानते हैं ये वाला हमारे इसमें क्या हो गया, पी हो गया, 20 ओम क्यू हो गया, आर ये हमारा ये 40 ओम हमारा यस हो गया, ठीक है ना। अभी क्या करते हैं, P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस, ये हमारा बैलेंस होने का कंडीशन है। व्हीट स्टोन ब्रिज हमारा बैलेंस होगा, उसके लिए आपका एक कंडीशन है, P की वैल्यू यहाँ 10 है, Q की वैल्यू यहाँ 20 है, R की वैल्यू आपको निकालना है, ES की वैल्यू यहाँ 40 है। आप सॉल्व करोगे 42 जा, R इक्वल टू यहाँ आ गया 20 ओम, ठीक है ना। R इक्वल टू आपका 20 ओम, R की वैल्यू 20 ओम, इस इक्वेशन में आप रख देंगे तो आपका ये व्हीट स्टोन यहाँ आपको फुल्ली बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। आपने देखा बैलेंस होने के बाद अभी हम क्या करते हैं कि गैलोमीटर में कोई करंट है नहीं, गैलोमीटर में कोई करंट नहीं है, तो ये हट गया। आप यहाँ 20 और आपका 10, ये क्या हो गया, 30 हो गया, 30 ओम हो गया। ये हमारा 40 और यहाँ 20, ये कितना होगा, 60 हो गया। 30 और ये 2 और 10 ये हमारे सीरीज में है, 20 ओम का रजिस्टेंस और 10 ओम का रजिस्टेंस किसमें है, सीरीज में है। 40 ओम का और ये 8 ये भी सीरीज में है। तो आप निकालेंगे यहाँ क्या निकालेंगे, पहले इनका क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 20 और 10, ये आपके 20 और 10 30 या 30 ये सीरीज में है, सीरीज में है। उसके बाद आपका 40 और 20 60 ये क्या है, ये भी सीरीज में है, लेकिन ओवरऑल क्या होंगे, ये पैरेलल में होंगे। तो आपको निकालना है इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कितना हो जाएगा 90, 32 जा 3 जा 20, ये कितना हो गया आपका, ये आपको 20 ओम हो गया। नहीं समझ आया, हमने कैसे इसको सॉल्व किया, ये आपका 20 और 10 ये आपका 30 ओम सीरीज में है, 40 और 20 60 ओम आपके सीरीज में है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे सॉल्व किया हमने। इसका ये दोनों पैरेलल में होंगे, 1/30 1/60, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे 2/60 प्लस 1/60, सॉल्व करेंगे 3/60 1/r, r क्या हो गया यहाँ पे 20 ओम। ये हमारा क्या हो गया, नेट करंट। जो हमारा ये R है इसको हम बोलते हैं टोटल करंट, R को हम क्या बोलते हैं, टोटल करंट इन द सर्किट। अभी हमें क्या निकालना है, आपके पास यहाँ टोटल करंट आपको पता चल गया, हमें टोटल रेजिस्टेंस, ये हमारा क्या है, सॉरी ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस है, हमें निकालना यहाँ टोटल करंट I निकालना है। टोटल करंट I के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये सप्लाई वोल्टेज है इसका इस करंट का रेशियो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा, करंट V/R से ओम्स से आ जाएंगे। V यहाँ 10 है, R यहाँ 20 है, तो 1/2 हो गया, डिवाइड करेंगे 0.5 एम्पियर। ये हमारा क्या हो गया, जो हमारे पास ये सप्लाई, जो हमारा ये सेल या बैटरी जो यहाँ सप्लाई कर रहा है उसका करंट है, और ये जो RT है हमारा इस सर्किट का टोटल करंट है, ठीक है ना। तो इस तरह के व्हीट स्टोन ब्रिज को हम पहले बैलेंस करेंगे, बैलेंस अगर हो गया तो हम उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, सोर्स करंट क्या है, टोटल रेजिस्टेंस क्या है, हम 1 by 1 यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।